वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा, इमरजेंसी से सबक ले नई नस्ल। गुज़श्ता 24 घंटे में बिहार के मुख्तलिफ अजला में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 8,381 तक पहुंची। और बिहार काउंसिल अरकान के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने की नामजदगी। नाज़रीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने मुल्क में इमरजेंसी के लिए कांग्रेस के गैर जमहूरी रवैये को ज़िम्मेदार करार देते हुए नई नस्ल से अपील की है कि वो जमहूरियत के इस सयाह बाब से सबक ले। इमरजेंसी के 45 बरस मुकम्मल होने पर आज जनाब प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि आज का दिन कांग्रेस के गैर जमहूरी रवैये के ख़िलाफ़ दी गई कुर्बानियों को याद करने का है। गुज़श्ता कई दिनों से हो रही बारिश के बाद चंपारण ज़िले में नेपाल से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल करने वाली नारायणी गंडक नदी की आबी सतह बढ़ने लगी है। इसके अलावा 2 दिनों में 1.63 लाख क्यूसिक पानी गंडक बराज में छोड़ा गया है, जिससे नदियों में तुग़यानी आ गई है। पुश्ते पर पानी का दबाव बढ़ने से बांध टूटने का ख़तरा मंडराने लगा है। नदी पर पुश्ता बनाए जाने से मुताल्लिक़ नेपाल लगातार दखल अंदाज़ी कर रहा है। हालांकि महकमा आबी वसाइल के अफसर इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। त्रुटि है उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं ताकि सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। तो हम लोग सब ठीक है, गेट का उतना भी है, उसका 1-2 गेट जो है उसका कुछ मरम्मत करने की ज़रूरत थी, वो हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब हो जाएगा। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इनमें से गोपालगंज में आसमानी बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हुई, जबकि निसफ दर्जन लोग संगीन तौर पर ज़ख्मी हैं। सभी ज़ख्मियों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज़ ने बताया कि सदर सब डिवीज़न में बिजली गिरने से अब तक 13 अफराद की मौत हुई है। बारिश और बिजली भी चमकती है तो लोग घर के अंदर रहें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहें। पेड़ पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है, घर के अंदर रहें। वहीं गोपालगंज से मुतसिल सीवान ज़िले में बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन में एक खातून भी शामिल है। मगरबी चंपारण ज़िले में आज सुबह से बारिश के साथ बिजली गिरने से नरकटियागंज में 2 किसानों की मौत हो गई। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,381 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 374 मरीज़ ठीक हुए हैं। उन्हें मिलाकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,480 हो गई है। कि पिछले 24 घंटे में जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूर्व में संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। इस प्रकार अब तक जो कुल ठीक हो गए व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 6,480। वहीं महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में नए राशन कार्ड की तकसीम शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 21,90,000 नए मुस्तफ़िज़ीन को ये कार्ड तकसीम किए जाएंगे। राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे, ऐसे जो सुयोग्य परिवार थे, उनमें 21,90,000 परिवारों के लिए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 15 जुलाई तक इनके वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है। तो एक बहुत ही ये कहिए कि महत्वपूर्ण कदम है।
खगड़िया ज़िले के किसान साइंसी तरीके से पुदीना की खेती करके न सिर्फ अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं बल्कि लॉकडाउन में अपना रोज़गार खो चुके दूसरे गैर मुकीम देही बाशिंदों को भी काम मुहैया करा रहे हैं। पुदीना की खेती से खगड़िया के किसानों की ज़िंदगी कैसे खुशहाल बन गई है, पेश है एक रिपोर्ट। करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बछोता पंचायत समेत आसपास के किसानों ने लगभग 100 एकड़ में मेंथा की खेती की है। मेंथा की फसल और आमदनी अच्छी होने से किसान काफ़ी खुश हैं। इससे दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को भी रोजगार मिल रहा है। जहां किसान लोग लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा मेंथा लगाकर खेती करते हैं और इसमें 1 एकड़ में लगभग 20,000 रुपया खर्च होता है किसानों को और इसमें किसानों को आमदनी 40,000 होता है, यानी कि 1 बीघा में 1 एकड़ में 60,000 रुपया का जो है इसमें आमदनी होता है, जिसमें 20,000 खर्च होता है और 40,000 किसानों को फायदा होता है। मेंथा की खेती के बारे में यहाँ के किसान बताते हैं कि 1 कट्ठा खेत से मेंथा के पौधे में लगभग 2 किलो तेल निकलता है। ये तेल बाजार में 1,000 या उससे अधिक प्रति लीटर की कीमत में बिकता है। 20,000 रुपया लागत होता है और 20,000 रुपया बचता है। हमें 40,000 रुपया 1 बीघा में इनकम के साथ होता है, जिसमें खर्च हो जाता है 20,000 पब्लिक को बचता है जो खेती करता है। इसका खेती का बढ़ावा अगर मिले तो इसका फैक्ट्री उक्ट्री बढ़ जाए तो यहाँ बहुत किसान को फायदा होने वाला। बताते चले कि गेहूं की फसल कटने के बाद किसान फरवरी माह में मेंथा की खेती शुरू करते हैं। लगभग 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। मेंथा खेती 1 बीघा में 20,000 रुपया खर्च होता है। इसको 90 दिन में तैयार होता है सर। फिर 90 दिन में काटने के बाद इसको पेराई होता है। बढ़िया फसल अगर रहता है तो 2 लीटर कट्ठा मतलब बीघा में 40 लीटर तेल हो जाता है। मतलब मैक्सिमम 30-35-40 लीटर का बीघा तेल होता है। अभी इसका जेन्युइन रेट है 1,000-1,100 रुपया लीटर है। अगर बढ़िया फसल हो जाता है तो हम लोग को डबल फायदा हो जाता है। आधा खर्च होता है तो आधा बच जाता है। खगड़िया के किसान मेंथा की खेती में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इससे प्रवासियों को भी लाभ मिल रहा है। अगर सरकार इस खेती के प्रति किसानों को जागरूक करे तो खगड़िया के किसान और खुशहाल हो सकते हैं। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने बिहार कानून साज काउंसिल के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसमें जदयू के 3 और बीजेपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी, सड़क की तामीरात के वज़ीर नंदकिशोर यादव समेत एनडीए इत्तेहाद के कई रहनुमा मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में बीजेपी से संजय म्यूख और सम्राट चौधरी, जबकि जदयू से गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भस्म सहनी शामिल हैं। रोहतास ज़िले के कोचस ब्लॉक सरैया पंचायत के खैरा गांव में टिड्डियों के हमले की खबर है। इस बारे में जानकारी देते हुए वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने बताया कि पहले से मुस्तैद पौधा तहफ़्फ़ुज़ टीम और एग्रीकल्चर अफसरान ने जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करके इस पर काबू पा लिया। इसमें से ज़्यादातर टिड्डियों के मारे जाने की खबर है। बाकिया टिड्डी बक्सर की तरफ निकले हैं। एग्रीकल्चर अफसरान की टीम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। आसपास हुआ था, आक्रमण की सूचना मिलते ही हमारे पौधा संरक्षण संभाग के पदाधिकारी, कर्मचारियों एवं अग्निशामक दस्ते के कर्मियों ने रात में टिड्डियों के दल पर कीटनाशक छिड़काव कर उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। इससे कबल ज़राई फलाह वजारत हुकूमत हिंद के ज़रिए 101 ब्लॉक तकनीकी मैनेजर, असिस्टेंट तकनीकी मैनेजर और लेखपाल को तकर्री नामा भी दिया गया है। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने बताया कि इन तकर्रियों से किसानों को साइंसी तकनीक से ज़राअत के बारे में जानकारी मुहैया हो सकेगी। बिहार की आबादी जो गाँव में रहती है, जिनका मुख्य आजीविका कृषि है, जाकर के बिहार का व्यवस्था का ऋण कृषि है, तो आज इस बहाली से किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलेगी। हम बिहार में किसान चौपाल, किसान गोष्ठी, किसान पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। लोग गाँव में जाएंगे, जहाँ किसानों को अवेयर करेंगे और जो नए टेक्नोलॉजी आए हैं उनको जोड़ करके जब खेती करेंगे उत्पादन हमारा बढ़ेगा जा करके।
आलमकारी के इस दौर में डिजिटल तर्ज ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी की अलामत बनती जा रही है। इस दौर में हुकूमत हिंद ने भी देही इलाक़ों को फ़रोग़ देने के मकसद से डिजिटल ग्राम मनसूबा की शुरुआत की है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक रिपोर्ट में एक तरफ जहां ग्रामीणों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं लोगों को बैंकिंग का काम निपटाने में भी सुविधा हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब शहर के बड़े डॉक्टरों से लोग घर बैठे इलाज भी करा पा रहे हैं। सुविधाएं हमारा ये है कि मैं शहर में नहीं जा सकती हूँ, मेरे गांव में काम हो जा सकता है। जैसे कौन कौन सा काम होगा? मैं पैसा निकालना चाहती हूँ या और अन्य काम करना चाहती हूँ, सारा काम हो सकता है। हर तरह से दूर ना जाए के परी हमनी के नज़दीक की तो हमारे ग्राम पंचायत है, कोनो काम नज़दीक है जल्दी होता। जैसे अभी हम आइल बनी अपन पेंशन खातिर ऑनलाइन करावे खातिर ऑनलाइन हो गई बा हमार। दलसागर CSC के संचालक जितेंद्र चौबे का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग से ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सारी सुविधाएं CSC सेंटर पर ही मिल रही है। फॉर्म भरना हो या फिर कुछ भी करना हो, पहले इसका ज़माना यहाँ पे नहीं था। गांव में हम लोगों को ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब तो हर एक चीज़ गांव पे ही हो गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है छोटे छोटे कामों के लिए। मौसम महकमा मौसमियात ने शिमाली बिहार के 18 ज़िले के लिए 25 और 26 जून को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा ने यह वार्निंग आफात इंतज़ामिया महकमा को भी भेजी है, क्योंकि ज़बरदस्त बारिश के सबब कई ज़िले में सैलाब का ख़तरा मंडरा रहा है। मौसम साइंसदान आनंद शंकर ने बताया कि शदीद बारिश से बिहार के सीमांचल ज़िले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल ख़ास तौर से मुतासिर होंगे। वहीं पटना समेत जनूबी बिहार के 20 ज़िले में आइंदा 4 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। 26, 27 और 28 जून को राजधानी पटना समेत कई ज़िले में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, लेकिन इस अलर्ट में 27 जून के लिए पूरे बिहार में वार्निंग दी गई है। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा, इमरजेंसी से सबक ले नई नस्ल। गुज़श्ता 24 घंटे में बिहार के मुख्तलिफ अज़ला में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 8,381 तक पहुंची। और बिहार काउंसिल अरकान के इंतखाब के लिए NDA उम्मीदवारों ने की नामजदगी। इसके साथ ही इलाक़ाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।